हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। जन्माष्टमी की सरल पूजा विधि आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सुबेरे हमें कैसे पूजा करनी है। वैसे जन्माष्टमी की पूजा नहीं है, कह सकते हैं कि ये एक सेलिब्रेशन, एक फेस्टिवल है। हमारे छोटे से लाला का बर्थडे है, तो इस दिन बहुत ही सरल विधि से जो पूजा करना चाहते हैं वो सुबेरे कैसे करेंगे। शाम का पूजा अलग से होते हैं। कई लोग खीरा से ठाकुर जी की जन्म करवाते हैं। पंचामृत स्नान करा के 12 बजे ठाकुर जी की दोबारा पूजन करते हैं। कोई घर में हवन इत्यादि करते हैं, घर में बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, और कोई सरल विधि से घर पर खुद ही अपनी लला का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे घर पर बहुत ही सरल विधि से हम अपने लल्ला का बर्थडे कैसे मना सकते हैं। तो देखिए, रोज़ का जैसे लल्ला सो के उठते हैं वैसे सो के उठाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए, दूध का भोग लगाइए, और फिर थोड़ी देर उनको रेस्ट करने दीजिएगा। उसके बाद उनके स्नान की व्यवस्था करेंगे। सुबेरे का जो स्नान होता है ये आप कच्चा दूध, फलों का रस, या तो फिर चंदन घोल के जल में, या चंदन नॉर्मल गुलाब जल से स्नान करा सकते हो। सबसे अच्छा रहता है कि अगर कच्चा दूध से स्नान कराया जाता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो दूध से स्नान कराना बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। तो ऐसे स्नान कराने के बाद फिर आपको नॉर्मल जल से फिर से एक बार शुद्धिकरण स्नान कराना है। आप चाहे तो पंचामृत स्नान भी सवेरे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ठाकुर जी की बहुत ही प्रेम से आप स्नान कराए, राधे राधे जपते रहिए, या तो फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से आप मंत्र जपते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इस तरह से आप भगवान को बहुत अच्छी तरह से, बड़ी प्रेम से, दुल्हार से स्नान कराइए। फिर उनके अंग पुष्ण कीजिए, यानी कि अच्छी तरह से पोंछ के साफ़ कर लीजिएगा। और ये जो चरणामृत है इसको आप घर के सभी मेंबर में उनका प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। इसके बाद ठाकुर जी के लिए एक बढ़िया सा आसन लगाइए। छोटा सा बच्चा है तो आसन एकदम बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। और ठाकुर जी को नया पोशाक पहनाइए। ठाकुर जी को पीला रंग बहुत पसंद है, तो अगर आपने पीला रंग लाए हैं तो ज़रूर पहनाइए, नहीं तो जो भी रंग आपने अपने पसंद से लेकर आई है वो ही ठाकुर जी को पहनाइए। इसके बाद ठाकुर जी की बढ़िया श्रृंगार करिए। हाथ में कंगन, कमर में कमरबंद, पैरों में पायल, गले में माला, कान में कुंदन, इस तरह से बहुत सुंदर से चंदन की माला, मुकुट, मोर पंख दे के आप ठाकुर जी के बढ़िया श्रृंगार करें। इस दिन आप एक बांस की बांसुरी घर पर अगर आपके पास पहले से है तो वो ठाकुर जी को दीजिएगा, नहीं तो इस साल आप बाजार से भी एक इस तरह का बांसुरी लाके ठाकुर जी को जरूर दीजिएगा। तो देखिए, मोर पंख चढ़ाइए, बांसुरी दीजिए। इसके बाद जितने भी फूल है, फूलों से बहुत बढ़िया श्रृंगार करें ठाकुर जी की। आसन में सजा सकते हैं, आप चाहे तो फूलों से पूरा मंडप सजा सकते हैं। तो देखो, सजाना किस तरह से है ये तो बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप किस तरह से सजाना चाहते हैं। छोटे छोटे जो खिलौने आते हैं, खेल खिलौने, उससे भी सजा सकते हो, बैलून से सजा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस होता है, लेकिन ठाकुर जी की सभी सात श्रृंगार के बीच में अगर तुलसी दल नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आपको तुलसी जरूर रखनी है ठाकुर जी के सामने। और इसके बाद ठाकुर जी को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, पंचोपचार पूजा कीजिए, यानी कि धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए, भोग और जो फूल है, पुष्प है, वो चढ़ाइए। भोग में आप 56 भोग बना सकते हैं, या तो फिर आप अपने प्रेम से खाली माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। तो बच्चों का बर्थडे जिस दिन होता है उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भोग बनाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना बच्चों को पसंद आता है। तो इसी तरह से हमारे ठाकुर जी को भी 56 भोग लगाया जाता है। आप अपने सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार जितने भी भोग बना सकते हैं, शुद्ध सात्विक तरीके से भोग ठाकुर जी को अर्पण करें। भोग अर्पण करने के बाद घंटी बजाएंगे, ठाकुर जी को आह्वान करेंगे, आओ ठाकुर जी, आओ लल्ला, भोग ग्रहण करो। इस तरह से ठाकुर जी के जब खाना पीना हो जाता है उसके बाद एक बार ठाकुर जी को झूला में बैठाया जाता है। झूला में बैठने के बाद भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बहुत लोग क्या करते हैं, झूला में बैठा देते हैं और फिर भोग देते हैं। तो झूला में झूलते हुए बच्चे कैसे खाना खाएंगे, तो वो नहीं होता है। इसीलिए खाना हो जाएगा, खाना पीना हो जाएगा ठाकुर जी का, 5-7 मिनट आप रख दीजिएगा। इसके बाद आरती कर लीजिएगा। ठाकुर जी की कोई आरती आती है तो आरती गा लीजिए। नज़र उतार लीजिएगा। नज़र कैसे उतारेंगे, तो मोर पंख के हवा से नज़र उतरती है, और छोटी सी शंख में जल भर के ठाकुर जी के तीनों ऐसे 3 बार, 5 बार या 7 बार घुमा के उस जल को किसी पौधे में छोड़ दिया जाता है। इस तरह से भी नज़र उतरते हैं। तो बहुत तरह तरीका है, आप जैसे भी ठाकुर जी को नज़र उतारना चाहते हैं तो इस तरह से उतार लीजिएगा। काजल की थोड़ी सी एक छोटी सी टीका भी बहुत लोग लगाते हैं। इसके बाद ठाकुर जी को हम झूला में बैठाएंगे। तो झूला को भी बहुत अच्छे से सजा सकते हो, आप चाहे तो फूलों से सजा सकते हो, या जैसे भी डेकोरेशन करना आपको पसंद है उस तरह से डेकोरेशन कर लीजिएगा। इसके बाद ठाकुर जी को झूला में बैठाइए और झूला झूलाइए लल्ला को। आप चाहे तो पूरा दिन भी मतलब जैसे भोग देने के बाद पूरा दिन भी ठाकुर जी को झूला में बैठा सकते हैं।
जन्माष्टमी हमें 26 अगस्त के सुबह से ही शुरू करना है और 26 अगस्त का जो रात 12 बजे होगा, मतलब जिस दिन 12 बजे के बाद 27 अगस्त शुरू हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी मैंने इस बारे में वीडियो अपलोड करके रखा है। तो तब आपको ठाकुर जी की दोबारा जन्म करना है 12 बजे, या पूजा करना है, पंचामृत स्नान कराना है। जो भी पूजा आप 12 बजे करते हो, आपका जो भी नियम है उस टाइम पे करनी है। तो 26 अगस्त के दिन हमें ठाकुर जी की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। तो आज के इस वीडियो से आपको अगर कोई भी उपकार हुआ, कोई भी फ़ायदा हुआ, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएँ। राधे राधे।